हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 12 जून को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है बिजॉटिक कॉमर्शियल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और बात करेंगे कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो बिजॉटिक कॉमर्शियल लिमिटेड 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी गारमेंट्स मैन्युफैक्चर, डिजाइन और मार्केटिंग करती है। बेसिकली ये कंपनी क्लॉथ का बिजनेस करती है जो अर्बन यूनाइटेड ब्रांड के तहत सेल किया जाता है। कंपनी कई टाइप के प्रोडक्ट ऑफर करती है जैसे मेंस फॉर्मल वियर, कैजुअल वियर, पार्टी वियर, फीट वियर, स्पोर्ट्स वियर, कंफर्ट वियर, एथनिक वियर और विंटर वियर जो रिटेल स्टोर और ई कॉमर्स चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी के 20 स्टोर राजस्थान में हैं, एक बिहार में, जिसमें से 17 स्टोर फ्रेंचाइज बेसिस पर हैं और 4 स्टोर खुद कंपनी ओन करती है। अब कंपनी के कुछ प्रोडक्ट उसके वेबसाइट पर भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी सिर्फ मेंस क्लोथिंग के बिजनेस में है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 12 जून से 15 जून तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ प्राइस 175 रुपए पर शेयर तय किया है। 24,12,000 शेयर इशू किए जाएंगे जिससे 42.21 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, यानी कि टोटल आईपीओ साइज 42.22 करोड़ का रहने वाला है। 800 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,40,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये BSE में लिस्ट हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं आईपीओ की डेट की। तो आईपीओ 12 जून को ओपन होगा और 15 जून तक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 जून तक आईपीओ अलॉट हो जाएंगे और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 21 जून तक रिफंड मिल जाएगा। 22 जून तक शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 23 जून तक कंपनी लिस्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जुटाए हुए फंड का क्या करने वाली। तो आइए एक नजर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू पे डालते हैं। तो कंपनी सबसे पहले फंड का इस्तेमाल नए रिटेल स्टोर ओपन करने और लोन चुकाने के लिए करेगी और साथ ही वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी फंड का यूज करेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस पर भी किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल एसेट कंपनी के पास 11 करोड़ का था, 2021 में 18 करोड़ और 2022 में 37 करोड़ का टोटल एसेट हो गया है। टोटल एसेट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 11 करोड़, 2021 में 16 करोड़ और 2022 में 53 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर चुकी है। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। 2022 में हाई पीक नजर आ रहा है टोटल रेवेन्यू में। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 16 लाख, 2021 में 34 लाख और 2022 में 59 लाख का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। रिवेन्यू से कंपेयर करें तो प्रॉफिट बहुत कम बना पा रही है कंपनी, क्योंकि 53 करोड़ का रिवेन्यू में सिर्फ 59 लाख का प्रॉफिट। इससे ज्यादा तो एफडी करवाने पे इंटरेस्ट मिल जाता है। नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 29 लाख जो 2022 तक बढ़कर 1 करोड़ 23 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी 28 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 21 लाख का हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी पर कितना डेप्ट है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल बोरोइंग 2 करोड़ 50 लाख है। उससे पहले कंपनी पर कोई भी डेप्ट नहीं था। वैसे 2 करोड़ का डेप्ट कंपनी पर ज्यादा है क्योंकि कंपनी अभी छोटी है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत कम हो रहा है और डेप्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए फाइनेंशियल को ना ही अच्छा कहा जा सकता है और ना ही खराब। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 2022 में 1.11 रुपए पर शेयर है और पीई रेशियो 157.66 का निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 48.36% है और नेट एसेट वैल्यू 2.29 का है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। पीई रेशियो 157 के करीब है, यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको 157 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं।
तो कंपनी अभी छोटी है, रिवेन्यू तो ठीक ठाक जनरेट कर रही है, लेकिन प्रॉफिट कम है और वैल्यूएशन भी देखे तो प्राइस ओवर वैल्यूड है। इसलिए इस आईपीओ को अवॉइड करना ही एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। वैसे आपकी क्या राय है इस आईपीओ को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।